प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां को लेकर जनता के बीच में जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा ने इसके लिए पत्रक वितरण अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। 10 साल के कामों को युवा मोर्चा पत्रक के माध्यम से प्रदेश के शिक्षण संस्थानों, बस अड्डों, बाजारों सहित मंडल और बूथ स्तर पर घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाएंगे। तिलक राज ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया। देश की जनता जानती है कि मोदी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति का जनधन खाता खोला है। आज हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट करता है। धारा 370 को हटाने का काम हुआ है। 10 सालों में भ्रष्टाचार का कोई भी मामला नहीं आया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने देश भर में परिवर्तन किया, क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं, प्रदेश की जनता के सामने वो सारा विषय लाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हिमाचल प्रदेश में युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में 10 वर्ष उपलब्धियों का एक पत्रक पूरे प्रदेश के लिए हमने तैयार किया है। इस पत्रक को युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में और बाजार में, चौक चौराहे पर, बस स्टैंड में, जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है, जहां भीड़ ज्यादा रहती है, ऐसे संस्थानों पर, ऐसे स्थानों पर लोगों को इस पत्रक को वहां पर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता वितरण करने वाला है। और घर घर जाकर प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में भी युवा मोर्चा की बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, जिला से प्रदेश तक पूरी टीम कमर कस के मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों का ये पत्रक सब स्थानों पर पहुंचाने की योजना में आगे बढ़ेगा, जिसका शुभारंभ आज हम शिमला से करने वाले हैं। और इस पत्रक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में क्या क्या किया है, वो सारी जानकारी विस्तार से आंकड़ा सहित इसमें दी है। कांग्रेस सरकार के नेता कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश में कुछ नहीं हुआ है। आज हम बताना चाहते हैं वो अपने दृष्टिकोण से ठीक कह रहे हैं। क्या नहीं हुआ है वो भी मैं आज आपके सामने वो बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री जब से देश की कमान संभाली है, आज हमें बड़ा गर्व होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में एक भी घोटाला हमारे किसी मंत्री के ऊपर नहीं लगता है। बड़ा गर्व होता है आज, और देश गर्वित होता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में क्या था? पूरा कैबिनेट, जिसको हम कह सकते थे कि घोटाले के केस में आज भी कुछ लोग जेल में हैं या तो फिर कुछ लोग बेल में। और फिर कहते हैं नहीं, बीजेपी सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा देश के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए, और जनधन खाते के नाम से प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट है आज। और उसके माध्यम से क्या परिवर्तन हुआ है? आज प्रत्येक व्यक्ति के खाते में कोई भी पेमेंट बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांजैक्शन उसके खाते में आती है, बीच में किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं है। इसलिए गर्व होता है, परिवर्तन हुआ है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की हम बात करते हैं। आज गांव का, दूर दराज का बच्चा, बूढ़ा, महिला, किसान, गरीब, कोई भी व्यक्ति आज किसी भी दुकान से कोई कुछ सामान खरीदता है, रेहड़ी पे कुछ करता है, तो मैं आपको बता सकता हूं रेहड़ी से भी सब्जी कुछ और भी करता है तो उसकी पेमेंट भी आज उसको पूछता है स्कैनर है क्या। कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन क्या नहीं हुआ है? इनके केंद्र के उस समय के मंत्री पी चिदंबरम जी कहते हैं डिजिटल इंडिया हो जाएगा। कैसे आप व्यावहारिक बात करते हैं? 7.5-8 रुपए की पेमेंट किसी को करनी होगी, हम मोबाइल से करेंगे, कैसे संभव होगा? आज प्रत्येक व्यक्ति ये कह सकता है कि भारत डिजिटल दुनिया में भी आगे बढ़ा है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन
फिर भी कांग्रेस के कुछ लोगों को लगता है देश में कुछ नहीं हुआ है। खेलों की दुनिया में हम कह सकते हैं बड़ा गर्व होता है युवाओं के अगर दिशा में हम बात करें तो। पहले क्या होता था, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम घोटाले को हम भुला नहीं सकते हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद खेलों की दुनिया में युवाओं को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और आज खेलों की दुनिया में भी हम कह सकते हैं भारत के बहन बेटियां जब चाइना की धरती पर भी तिरंगा फहराती है तो भारत का सीना चौड़ा होता है और सर गर्व से उठता है, और सैकड़ों गोल्ड मेडल लेकर भारत आते हैं युवा, उससे युवाओं की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है।